Yes, Yes, sir. yes, yes. Okay, someone has okay, is my okay, right. So what I will do, I will tell you what I have done. First of all, I will tell you that I have is my language comfortable to all, or should I speak Hindi में बोलेंगे तो obviously there are few people who want me to speak in English, right? तो mixed language ही रखते हैं so that everyone is able to understand. तो what I have done, तो हम लोग पहले those people who have come to the session, thank you very much for joining. There have been multiple requests regarding how to deal with general knowledge paper of voice services examination. ठीक है? तो what I have done, first of all, मैं आपको जैसे पहले भी सेशंस में बताया हूँ कि I had not given much time for general knowledge in particular. इंग्लिश के लिए बहुत ही कम टाइम दिए थे, और ऐसे ही होते हैं, मैं नहीं, बहुत सारे लोग had given very less time for that. और that is why I analyzed the paper and thought कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, and somehow I was lucky also कि जो क्वेश्चंस मैंने सोचे थे that few of the question came, है ना? तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल द मेथड वुड बी, आई वुड लेट यू गो थ्रू द पेपर फर्स्ट. आपको मैं 10 मिनट 15 मिनट का समय लूंगा. आई विल लेट यू गो थ्रू द पेपर. 6 सेक्शंस में क्वेश्चंस आ रहे हैं. फ्रॉम वेयर दोज क्वेश्चंस आर कमिंग, what topics you have to prepare for, है ना? What topics you have to prepare and what topics you have to focus more upon. I would suggest कि आप एक ब्लैंक शीट लेके रखिए. अगर कोई कोई टॉपिक बार बार आ रहा है तो एट द एंड ऑफ द सेशन यू विल हैव अ फेयर आइडिया which topic you should be preparing. ठीक है, मतलब if you have the time constant. ठीक है, तो अगर बीच में कुछ डाउट हो तो पूछ लिया कीजिएगा, और अगर वॉइस वगैरह नहीं आया तो मैसेज कर देना मुझे यार. ठीक है, तो शुड वी स्टार्ट एवरीवन? चैट बॉक्स में यू कैन राइट, मतलब यू कैन स्पीक ऑल्सो. शुड वी स्टार्ट? थिंग्स आर Yes, गुड टू yes, गो? sir. Okay, great. And yes, those who are comfortable, you can please put on your video so that I feel comfortable speaking. Right now, अभी आप देखो जनरल नॉलेज में क्या है ना, कि भाई सिलेबस का आप देखोगे, सिलेबस में तो बात क्या कही गई है? बात कही गई है कि भाई करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल इश्यूज, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, जनरल साइंस. ठीक है, सिलेबस सबको पता है? ये सिलेबस बराबर डन? Yes. हाँ ठीक है. अब देखो क्या करना है. मैंने पहले अपन क्या करेंगे ना, अपन सिर्फ वी आर गोइंग टू सी हिस्ट्री क्वेश्चंस. अभी हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे, व्हाट क्वेश्चंस आर कमिंग एंड हाउ डू वी कैन प्रिपेयर दैट. देखो ये आपका पेपर है 2021 का, कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ इंडो चाइना वाला आया. ठीक है, फिर शेरशाह आया, अकबर. मतलब मैं बस ये कह रहा हूँ कि व्हाट एस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन हैज कम, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. अकबर पे सवाल आया है, फिर देखना किंग अशोक पे आया है, दादा भाई नौरोजी पे आया है. ठीक है, अंदर का कंटेंट वो तो लिख ही लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आओ. फिर ये 2020 का सवाल है. अब यह मौर्यन पीरियड है, चोला अंपायर है, औरंगजेब है, पॉपुलर रिवोल्ट ऑफ 1857 है. ये एक्सरसाइज मैं तीसरी चौथी बार कर रहा हूँ, तो सो आई नो व्हाट टॉपिक्स आर रिपीटिंग. मैं आपको रिपीटिंग टॉपिक बता देता हूँ, नोट कर लो. अकबर नोट कर लो, मौर्यन एम्पायर नोट कर लो, और औरंगजेब नोट कर लो, और 1857. ठीक है, अब देखना आगे मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा ये रिपीट हो रहा है. अब यहां से फिर ये देखिए, ये जो है दूसरा, नीचे आते हैं. फिर ये 2000, दिस इज 2019 पेपर, राइट? अगेन मॉडर्न दिख रहा है, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, मॉडर्न दिख रहा है, मतलब मॉडर्न के आसपास वाला वेरी इंपॉर्टेंट. फिर देखो भक्ति मूवमेंट, ठीक है, ये अलग आ गया, तो ऐसे भी करना, मतलब मैं, बिकॉज एनी क्वेश्चन कैन कम, बट द पॉइंट इज विच टू प्रायोरिटाइज एंड क्या चांसेस आने के लिए. विजयनगर हो गया, फिर देख लो अगेन अशोक, है ना? किस्मत अच्छा रहेगा तो मेरा उस वक्त अच्छा था, अशोक प्रिपेयर किया था मैंने, और ऐसे भी किया था, आ जाएगा. तो अशोक इंपॉर्टेंट है. ठीक, नाउ अगेन सी दिस क्वेश्चन पेपर 2020. यहाँ पे फिर से देख रहे हो क्या? ये तो सॉरी, ये पहले वाला ही आ गया. हाँ, यहाँ देख लेते हैं, पोस्ट मॉडर्न. हाँ, यहाँ पे देखिए फिर से क्या गया, मुगल आर्किटेक्चर. हाँ, जैसे औरंगजेब बोला तो इन जनरल मुगल प्रिपेयर करना, मुगल सारा नहीं, मुगल आर्किटेक्चर. आप ध्यान देना, मुगल आर्किटेक्चर पूछ रहा है. प्रिस्क्रिप्शन नॉट टू प्रिपेयर, मतलब वो नॉर्मल जो बताएगा उसे. यस, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म प्रिपेयर करना है, दैट इज बिग रिपीटेड थिंग. ठीक है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. हु इज स्पीकिंग? म्यूट कर लिया. यस,
तो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट देख लो, भक्ति लिटरेचर का जो है, भक्ति लिटरेचर भी रिपीट हुआ है ना। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, ये सॉरी ये 19th सेंचुरी का, वो दूसरा है, ठीक है। समराइज करेंगे, पहले एक बार पेपर देख लेते हैं, फिर भक्ति मूवमेंट अगेन जो ऊपर आया था, भक्ति मूवमेंट अगेन आया। गांधीज राइज टू पावर नॉर्मल है, मतलब वो इससे रिपीट नहीं। देखो मुगल मुगल एम्पायर दिख रहा है, फिर से मुगल एम्पायर आया। तो ये 4 साल के पेपर में तुमको 3 बार दिखा दिए मुगल एम्पायर आया। उसके बाद नेक्स्ट पेपर देखो, फिर से ये पुराना पेपर है, फिर से मौर्य एम्पायर, राइट, यू आर एबल टू सी मौर्य एम्पायर आ रहा है। ईस्ट इंडिया टेक्निकल एजुकेशन ब्रिटिश रूल, ठीक है। अब देखो उसके बाद अगेन हड़प्पन सिविलाइजेशन छोड़ सकते हो, औरंगजेब 3 बार आ गया औरंगजेब। इंडो तिब्बतन रिलेशन, अब देखो इंडिया चाइना ऊपर भी था, इंडिया चाइना इधर भी था, तो 2 बार आया। बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि इसके लिए स्पेसिफिक प्रिपेयर करना, आएगा तो अपने मन से लिख देना। मैं एकदम मिनिमम क्वेश्चन, हाँ देखो, अशोक बुद्धिज्म इंपॉर्टेंट है, अकबर इंपॉर्टेंट है, चोला आर्ट इंपॉर्टेंट है, यू आर गेटिंग इट। रिपीट हो गया है क्वेश्चन, दैट इज व्हाई आई सेड आई वाज लकी, क्योंकि मैं चोला यहाँ से प्रिपेयर कर लिया था, आई हैव प्रिपेयर्ड अशोक एंड अकबर, तो उस हिसाब से क्वेश्चन गॉट रिपीटेड। तो अगर रिपीट हो जाए तो यार भाई एडवांटेज ले लेना है, मतलब इस चल टाइप का जो। पंखा बंद करो ना। और रिपीट नहीं हुआ तो फिर वो सबके लिए है वैसा ही, मतलब वही कह रहे हैं, इफ इट इज गेटिंग रिपीटेड भाई तो तगड़ा आंसर लिखो, मतलब कि भाई तुम याद करके जाओ टर्म्स, मतलब वो आंसर प्रिपेयर करके जाओ, एक पेज पर प्रिपेयर करो अशोक पे, कीवर्ड्स लिखो ना यार, 5 एडिक्ट्स के नाम लिख लो यार, रैंडम एक मैप बनाओ, एडिक्ट्स बना दो, कहाँ कहाँ है, 4-5 एडिक्ट्स याद कर लो लोगों के। भाई साहब मैंने तो पूरा वैसे ही मैप बना लिया था, मैं मैप होगा तो शेयर करूंगा, मैंने मैप बना लिया था पूरा, कहाँ से कहाँ अशोक गया और ऐसे ऐसे, क्योंकि मेरे को पता था भाई मैं 5 ही क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा हूँ, आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग 5 क्वेश्चन, और उसमें भी भाई काम चोरी कर लूं तो इट विल नॉट बी गुड, है ना। देखो अगेन मौर्य बुद्धिज्म, चाइना आपको 3 बार दिखा दिया कि नहीं, इंडो तिब्बतन चाइना, अगेन चाइना इज कमिंग, राइट, तो समवेयर इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो 2000, दिस दिस पेपर 2022, इसमें देखते हैं फिर से हड़प्पन, अगेन वी हैव सीन इट अर्लियर, ये लॉर्ड बुद्धा, ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, 2022 का पेपर है, देख रहे हो भाई, अच्छा आंसर प्रिपेयर करना है इस पे, और वैदिक लिटरेचर ये सब ठीक है। अब देखो यहाँ से फिर से अगेन धम्मा ऑफ अशोक, फिर से अशोक यार, 5-6 बार अशोक दिखा चुका हूं मैं, फिर से क्या बोल रहा है, बाल गंगाधर तिलक, चलो एक एक, ये वैसा क्वेश्चन है, एक बार आया फिर नहीं आएगा। हर्षवर्धन भी वैसा आया, आया नहीं आया, मतलब एकदम नहीं प्रिपेयर करना है, मतलब टाइम। अब देखो जो आ चुका है ना उस क्वेश्चन को कम से कम 1-2 लाइन जान लो, फॉर एग्जाम्पल हर्षवर्धन हैज कम, जस्ट नो 3 लाइन्स अबाउट हर्षवर्धन, किस किस डायनेस्टी का है, कब आया, सबसे बड़ा काम क्या किया, 4 चीज, कुछ बनाया हो तो बनाया है ये बता दो, मतलब 4-5 चीज बस, 5 पॉइंट लिख लो उसके बारे में, कुछ नहीं, क्योंकि अगर इफ इट गेट रिपीटेड तो तुम यू हैव समथिंग, बहुत नहीं प्रिपेयर करना है, ठीक है। बहुत क्या क्या प्रिपेयर करना है भाई, अशोक, मौर्य, औरंगजेब, है ना। अब देखो हमने पेपर डिस्कस कर लिया, अब इससे जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बार बार आएगा, पोस्ट मौर्य दिख रहा है, भक्ति विजयनगर वाला है, अशोक मुगल, क्रिस बुद्धिज्म जैनिज्म, भक्ति दोबारा, भक्ति आया, मुगल आया, फिर से गांधी, गांधी जी, ज्योतिबा फुले, मौर्य तीसरी चौथी बार आ रहा है, सोशल लेजिस्लेशन, इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन, देखो डेक्कन, ये औरंगजेब, डेक्कन वाला याद, ये प्रिपेयर कर लेना ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली। फिर बुद्धिज्म आया, फिर से स्ट्रैटेजी ऑफ अशोका, चोला, कंट्रीब्यूशन ऑफ मौर्य, शेरशाह, लॉर्ड बुद्धा, हड़प्पन, फिर से आया है, इंडिया, इंडिया ट्रेड विद चाइना, ग्रेट 1857, धम्मा अशोका, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो आपको अब इसको देख के समझ में आया रिपीट क्या हो रहा है, 1857, फिर से चोला, फिर शेरशाह, अशोक, अशोक अकबर, औरंगजेब, सोशल, दिख रहा है किससे पेपर आ रहा है, आर यू एबल टू सी, मतलब एबल टू आइडेंटिफाई हाउ टू, सेक्शन क्वेश्चन 1 को कैसे प्रिपेयर करना है, यस। ठीक है। अब 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ब्रेक एज इन की कोई कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी को कुछ पूछना है तो टेल मी, विल डिस्कस दिस एंड विल मूव अहेड, बताओ कुछ इसमें डाउट है किसी को, कुछ भी है। सर इंडो चाइना इस बार थोड़ा पॉसिबल लग रहा है क्योंकि अभी अभी डील हुआ है ना इंडिया हाँ चाइना तो का, मतलब वही है, तो वो तो कर उसमें लेना सही आप, रहेगा, हाँ। हाँ उसमें आप कुछ सजेस्ट कर दो, उसमें किस किस एस्पेक्ट में उसको प्रिपेयर कर लेना, लाइक कल्चरल या कुछ ऐसा। यार अभी तो इंडो चाइना कल्चरल मतलब क्या, मतलब सिल्क रूट वगैरह ऐसे कर सकते हो, ठीक है सर। सिल्क रूट, हाँ तो ऐसे ये कर सकते हो, है ना। बोलो बोलो आगे। सर एक्चुअली मैंने एनालिसिस किया था सर एंशियंट पीरियड का जो आपने हम्म ये बताया। हम्म। तो मैंने ये पाया है कि जो मौर्य है वो 10 साल में 7 बार आया हुआ है। हाँ। और जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है 10 ईयर्स में 5 बार। हम्म
और हम्म चोला जो है 2 बार, हम्म हड़प्पा 2 बार, हम्म और बाकी सारे जो आपने टॉपिक बताए सर एक एक बार आए हैं, तो हाँ, ये करेक्ट करेक्ट। तो वही है, अब बात समझ में आ गया कि कितना प्रिपेयर करना है, कौन से टॉपिक को प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है। यस। ये सर। आगे बढ़े, मतलब इसमें किसी को डाउट है, मतलब क्या प्रिपेयर करना है? भाई बहुत सिंपल सा बात है, मतलब एक एक दिन में प्रिपेयर हो जाएगा, एक एक दिन में प्रिपेयर हो जाएगा एकदम। एक्चुअली मुझे सर ऐसा इसको देख के लग रहा है कि हर एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न जो ब्रॉड टॉपिक है, वही सब है, हर करेक्ट। पीरियड, सब पीरियड के, उसका एक ब्रॉड व्यू हमारे दिमाग में रह लेना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक जैसे ये अशोक हो गए, तो उनके कुछ पीरियड्स के नाम, कुछ उनके वर्क्स, कुछ उनके इंस्क्रिप्शन, थोड़े बहुत ये, बाकी ब्रॉड नॉलेज से हो जाएगा ये पेपर, ऐसा लग रहा हाँ चलेगा, डन। है। ठीक है, ओके सर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। अब देखो मुझे ऐसा लगता है अभी ये सब प्रिपेयर कर लेना चाहिए, मेरे को लगता है। मैं वही देख रहा हूँ कहाँ लिखा, देख। आर्ट एंड कल्चर में तुम्हारा चोला प्रिपेयर कर लो यार, चोला प्रिपेयर कर लो। चोला जैसे लास्ट ईयर आया हो, मतलब तो अशोका का, अशोका प्रिपेयर करो तो नॉर्मल मत प्रिपेयर करो। 4 एडिक्स में देख लो कहाँ कहाँ एडिक्स है, कहाँ कहाँ एडिक्स मैप बना सकते हो। एक एडिक्स में पाथ लिख दो किसी एडिक्स का, एडिक्ट 12 में ये लिखा हुआ है, क्योंकि तुम वही प्रिपेयर कर रहे हो, पर एग्जामिनर को अच्छा लग रहा है ना यार, तुमने स्पेसिफिक बताया। ठीक है, क्वेश्चन 2 पे मूव करें। यस सर। देखो क्वेश्चन 2 पे जैसे आते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन 2 पे एनालिसिस जो है उस पे। स्पीच कर खाना खिलाता हूँ, बोले मादर चोदो की मैं यूं चोद दूंगा, कहाँ है ये देता का नंबर। यार। ठीक है, देखते हैं। अब ये देखो यहाँ पे क्या है कि ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम आया, ग्लासगो हुआ क्लाइमेट कॉप 26 आया, ह्यूमन। अब देखो इंडेक्स वाली सवाल, इसमें नए नए सवाल आ रहे हैं। ये अ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का ऑफिसर है ये ह्यूमन, जैसे ह्यूमन पॉवर्टी मतलब कि यहाँ पे है, तो अब देखो यहाँ पे एक इंडेक्स वाला सवाल जो है बहुत बार आता है। ठीक है, तो पर यहाँ पे तुमको कोई बहुत रिपीटेशन नहीं दिखेगा, मुझे एक रिपीटेशन दिखा है। उसमें क्या है ना कि आरबीआई से कुछ ना कुछ पूछते हैं ये। अब ध्यान देना, अब दिखाते हैं आगे कैसे आरबीआई से कैसे पूछते हैं, राइट। इसमें देखो फिर से सवाल, इसमें देखो क्लाइमेट चेंज। और एक तो चीज आपको दिख गया होगा कि क्लाइमेट चेंज जो है, आपको यू हैव टू प्रिपेयर फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज में कैसे कैसे प्रिपेयर करोगे आप देख लेना। एक कोई भी सवाल आए क्लाइमेट चेंज का, ठीक है, एक बढ़िया सा, एक छोटा सा वो वाला डायग्राम नहीं होता ऐसे वाला, ऐसे वाला डायग्राम बना लेना, जिसमें यूएनएफसीसी और 4-5 लिखा देना, मतलब दैट विल हेल्प यू टू गिव एडिशनल पॉइंट्स। जैसे अभी COP 25 ऐसे होने वाला है ना, कल ही न्यूज़पेपर में आया था। कॉप कहाँ होने वाला है अभी, जो अभी मिड सेंट्रल एशियन कंट्री, किसी सेंट्रल एशियन कंट्री में होने वाला है, राइट। तो तुम ऐसे दिखा सकते हो कि माइलस्टोन्स दिखा सकते हो। तो एक कोई भी क्लाइमेट चेंज के सवाल में माइलस्टोन्स इन क्लाइमेट चेंज डिसीजन, उसके बाद साइलेंट स्प्रिंग, राचल का रैकल, सॉरी आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग इट सीम्स। तो एक दो वैल्यू एडिशन जो है ना क्लाइमेट चेंज के हिसाब से, कोई आईपीसीसी का रिपोर्ट या कुछ है, वो रट के रखो। सवाल कुछ भी आए, फ्रेश वाटर पे है ठीक बात है, मान लिया, पर जो आईपीसीसी का रिपोर्ट है कि भाई सब चीज तो 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा या कहीं, तो स्पेसिफिक लिख के रखो 2-4 बार। क्लाइमेट चेंज पे 4-5 फैक्ट्स इतना बढ़िया लिख के रखो कि भाई तुमको लगे कि भाई वो हिट कर जाए। सवाल कैसा भी हो, यू राइट दिस, एड्रेस द क्वेश्चन, बट डू दिस थिंग्स फॉर श्योर। नाउ देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन है। अच्छा, अब ये जो फॉरेस्ट्री का पेपर है, ध्यान देना, मेरे को ये भी दिखा है कि एनटीएफपी पूछ दिए थे, और एक और भी फॉरेस्ट में क्या क्या एग्रो फॉरेस्ट्री वाला है इसमें पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि करंट अफेयर्स, इससे आपको क्या प्रिपेयर करना है, इस पे आपको जस्ट प्रिपेयर करना है क्लाइमेट चेंज से। क्लाइमेट चेंज से बढ़िया प्रिपेयर करना है। एंड ऑल्सो व्हेन वी डिस्कस द इंग्लिश वाला पेपर, उसमें भी आपको दिखेगा कि एक एनवायरमेंट वाला या क्लाइमेट चेंज का ऐसे आता ही आता है। तो मैंने तो वो वाला प्रिपेयर कर लिया था, एनेक्डोट है ना, हे लिसन अप पीपल ऐसे करके लिखा था, वो जो डायनासोर जो यूएन में आ गया था, मतलब ऐसा था ना, मतलब एक वो बनाए थे कार्टून टाइप। तो वो वाला पूरा संवाद लिखा था कि भाई आई हैव नॉट सीन अ स्पीसीज हु आर फंडिंग फॉर देयर ओन डीजनरेशन और डिमाइस, मतलब ऐसे करके, क्योंकि बिकॉज वी आर फंडिंग फॉसिल फ्यूल्स, है ना। तो इस तरह से दिया था। ठीक है, तो ये कर सकते हैं इसमें। फिर देखते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ पे रिसेशन, एक बार देखो क्या कर रहा है, एक बार रिसेशन पूछ रहा है, एक बार इन्फ्लेशन पूछ रहा है, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज के बारे में बार बार आ रहा है, एनपीए, पेरिस, मतलब क्लाइमेट का 2-3 सवाल तो आ ही रहा है। 2 सवाल आ रहा है, एवरेज 2 या ऐसे 2 सवाल। और फिर से इसमें देखते हैं,
देखो इसमें क्या है, फिर से ये इसमें ही आ गए, फिर से देखो। अब क्या है, करंट अकाउंट क्या किया, एक बार इन्फ्लेशन पूछ लिया, एक बार दूसरा पूछ लिया करंट अकाउंट डेफिसिट पूछा। अब देखो इंपॉर्टेंट बात नोट डाउन कर लो, ये नोट डाउन करने वाला, डेमोग्राफिक डिविडेंड पे प्रिपेयर कर लेना। डेमोग्राफिक डिविडेंड का सवाल अलग अलग तरीके से आया है कि भाई यूथ क्या है, ये क्या है, तो ये मैंने देखा है कि अलग अलग तरीके से आया। ये तो बहुत अलग सवाल है कि ब्लैक इनकम और राइजिंग फ्यूल प्राइस, इन्फ्लेशन और ये सब करंट अफेयर्स है, ठीक है। इसमें देखते हैं, अब देखो नीति आयोग उस वाला, अब देख रहे हैं एक इकोनॉमिक्स एकदम प्योर सवाल आ रहा है, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, जो मुझे लगता है कि सिंपल आधा घंटा लेना, इकोनॉमिक्स का जो बेसिक्स वाला है शुरू में है ना, कैश रिजर्व रेशियो और ये सब टर्म बस रिवाइज कर लेना, ताकि यू विल बी एबल टू राइट, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स लिख दो तो थोड़ा ठीक हो जाए। ये देखो फिर से करंट से है, WTA करंट, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 2022 में कैसा पेपर आया। देखो वही बात है, फिर से इन्फ्लेशन, मैं कह रहा हूँ ना, आरबीआई का देख लेना कुछ, आरबीआई डिजिटल इनिशिएटिव, आरबीआई का एक दो रिपोर्ट पढ़ लेना। रिपोर्ट का नाम, मतलब रिपोर्ट ऑब्वियसली नहीं पढ़ना है, जस्ट रिमेंबर टू रिपोर्ट्स फ्रॉम आरबीआई कि भाई या तो सेविंग्स रिपोर्ट या इन्फ्लेशन रिपोर्ट या कुछ भी रिपोर्ट पढ़ लेना, कोट कर देना है ना। कोई भी इकोनॉमिक्स का सवाल है तो ऐसे प्रिपेयर करना है कि भाई वो ये हो जाए, ठीक। देखो फिर से डिप्रिशिएशन आ गया, इंडियन रुपीज और ये सब। और फिर नाउ वी आर यहाँ पे अगेन देखो इन्वेस्टमेंट, डेमोग्राफिक डिविडेंड, आई एम टेलिंग यू प्रिपेयर दिस अगेन एंड अगेन, दिस इज कमिंग। प्राइस वोलेटिलिटी, ग्लोबल एग्रीकल्चर, तो ये इंडस्ट्रियल डिजिटाइज सोसाइटी। तो पॉइंट क्या है, आरबीआई इंपॉर्टेंट हो गया, डेमोग्राफिक डिविडेंड हो गया, इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट हो गया। इन्वायरमेंट मतलब क्लाइमेट चेंज पर्टिकुलरली, सबसे क्या क्या है, दो दो बढ़िया बढ़िया टफ टफ नाम का कुछ भी ऐसे रिपोर्ट्स देख लो ताकि तुम उसको चिपका सको, राइट। We'll take a 1 minute break and we'll discuss about question 2। किसी को कुछ डाउट है, किसी का कुछ एनालिसिस है, किसी को पूछना है तो प्लीज फील फ्री टू डू दैट। बोलिए। किसी को कुछ डाउट है तो एक बार पूछो जल्दी, फिर क्वेश्चन 3 पे बढ़े कि क्वेश्चन 2 समझ में आए कि भाई कहाँ से क्या प्रिपेयर करना है। इज एवरीवन सर कंफर्टेबल? हाँ सर बोलो। इकोनॉमिक्स में करंट का कितना असर करना पड़ेगा, जो अभी देखो ना, करंट में इस पे? हाँ हाँ देखो करंट में क्या है, क्वेश्चन कितना ही आ रहा है, मतलब एक ही दिख रहा है ना, मतलब या तो एक नॉर्मल इन्फ्लेशन से आ जा रहा है और करंट को हिसाब, मतलब कि इवन इफ यू, मान लो दो पार्ट है क्वेश्चन का, मुझे जैसा दिख रहा है कि इकोनॉमिक एक्सप्लेन व्हाई इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट क्रूशियल फॉर इंडिया। अगर तुम इकोनॉमिक्स कुछ भी नहीं पढ़ोगे तब भी ये सवाल कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा लोड मत लो कि भाई इकोनॉमिक्स का पूरा करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, नहीं यार, एक क्वेश्चन आ रहा है या मैक्स दो, उसमें भी क्या है, स्टैटिक क्वेश्चन इज ऑल्सो देयर, है ना। तो डोंट इन्वेस्ट टू मच टाइम कि भाई पूरा इकोनॉमिक्स एक दिन पढ़ लिए, मेरे को कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नहीं लगता है। बात समझ में आप, इससे अच्छा आप इन्वायरमेंट का थोड़ा सा, क्लाइमेट चेंज पे अच्छा पढ़ लेंगे, मतलब सिस्टमेटिक वे में पढ़ लेंगे, तो कुछ डायग्राम्स बना देंगे, तो दैट वुड बी बेटर। कुछ नया टर्म्स ऐसे देख लेना, ऐसे देना कि अभी देखना कि न्यू टर्म्स फॉर क्लाइमेट जस्टिस, और ताकि यूज कर दो, मतलब कुछ कुछ आंसर एक्सेप्शनल अच्छा होना चाहिए, मतलब एक्सेप्शनल अच्छा होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो रिपीटेड है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन 2 और शुड वी मूव टू क्वेश्चन 3? तो सर फिर इकोनॉमिक्स के लिए अपना जो सीएसई के लिए स्टैटिक वाला काम किया हाँ था, भाई बहुत है, मतलब मोर देन एनफ। मतलब उसको उसको रिवाइज तो करना चाहिए ना सर? हाँ मतलब उसका तो तुम्हारा, वो तो तुम बहुत कम देर में रिवाइज कर लोगे ना यार, तो ठीक है कर लेना चाहिए, ठीक है सर। है ना। मतलब मेरा वही है कि टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इसलिए क्वेश्चन ही दिखा रहा हूँ मैं, ऊपर ऊपर जी बात नहीं सर। कर रहा हूँ, है ना। हाँ सर। शुड शुड बी मूव टू क्वेश्चन 3? बढ़े क्या, सब लोग सहमत है? हाँ हाँ यस। सर। ओके। देखो क्वेश्चन 3 में सिंपल सी बात है, मैं तुमको दिखा देता हूँ, उसके बाद डिस्कस भी कर दूंगा। चार बात, प्रिएम्बल, जो आप लोग को सबको आता होगा, मुझे पता है, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फेडरलिज्म, प्रेसिडेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, बस इसी सवाल आ रहा है। क्या करना है आपको, आपको रिवाइज कर लेना है डीपीएससीपी के आर्टिकल्स, फेडरलिज्म के आर्टिकल्स, दो कमिटीज के नाम याद कर लेने हैं, प्रिएम्बल के बारे में कोई कुछ बोल रखा है, डॉक्टर BR अम्बेडकर बोल रखे हैं, गवर्नर के बारे में कुछ कोई बोल रखा है। अब देखो गवर्नर के बारे में है ना, सरकारिया कमीशन, उसके बाद पंची कमीशन जो है, फिर प्रेसिडेंट के बारे में अगर कोई कुछ बोल रखा है, तो क्योंकि आप बहुत कम प्रिपेयर कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आप ऐसे प्रिपेयर कर लें, 6 टॉपिक है तो 6 टॉपिक का कुछ कुछ अच्छा वाला बात प्रिपेयर कर लीजिए, बाकी आंसर तो कर ही दोगे यार, बिकॉज यू हैव, सब लोग तो सीएसई लिखे ही हो ऑलमोस्ट, मतलब सभी लिखे होगे यार, तो इतना पढ़ा हुआ है ही सबका, तो इतना लोड ही नहीं लेना है कि भाई पूरा पॉलिटी जाके पढ़ रहे हैं, नया क्वेश्चन आ गया तो नया लिख देंगे यार, क्या दिक्कत है।
पर प्रिपेयर ये सब अच्छे से कर लोगे तो एकदम सटीक आंसर निकलेगा। मतलब कि भाई अब क्वेश्चन तो कुछ भी पूछे, डिस्पाइट अंडरगोइंग मेनी अमेंडमेंट्स कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज रिमेन्ड इंटैक्ट। जवाहरलाल नेहरू जी की है, लिविंग डॉक्यूमेंट है, बेसिक प्रीमाइस क्या है, नॉट चेंज। तो बहुत सारा चार जजमेंट देखो, और सबके साथ है ना दो दो जजमेंट याद कर लेना, डीपीएसपी का, मिनर्वा मिल और ये सब। सिंपल सी बात, दो जजमेंट याद कर लो, आर्टिकल जितना हो सके याद कर लो इससे रिलेटेड। उसके बाद किसी एक फिलोसफर या कोई भी जो स्कॉलर हैं इसके बारे में क्या बोल रखे हैं वो याद कर लो। और वे फॉरवर्ड में तुम देख लेना कि अभी देश में कुछ करंट अफेयर्स में चल रहा है कि नहीं, बस इस टॉपिक से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू माइडी वाला चल रहा था एक साल पहले, है ना। अभी जो कुछ मतलब कि उसको बढ़ाया गया है आर्टिकल 21 का, तो बस वैसे ही। बस अब देख लेते हैं जल्दी जल्दी सवाल। देखो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, फंडामेंटल, डीपीएसपी। हाँ, इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन में क्या क्या कर लोगे इस बार, ये वन नेशन वन इलेक्शन कर लेना, उसमें भी आया है। उसके बाद ये सब कर लेना, जैसे आचार संहिता लगा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, तो ये सब जरूर कर लेना, ठीक है। इलेक्शन को थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। देखो फिर उसके बाद क्वेश्चन 3 पे आए। डीपीएसपी हो गया, देखो एफआर। अब अंदर कुछ भी पूछे यार, डीपीएसपी के बारे में कुछ भी पूछे, एफआर के बारे में कुछ भी पूछे, हेडलाइन लिख देना। उसके बाद कंटेंट तो अपना ही लिखेंगे हम, है ना। फेडरलिज्म के बारे में पूछे, उस हिसाब से अलाइन कर देंगे अपने कंटेंट को। देखो फेडरलिज्म है, फिर स्टेट काउंसिल असेंबली, इसका आर्टिकल्स याद रखना। एंटी, हाँ एक और चीज, एंटी डिफेक्शन इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, वो भी एक बार अच्छे से एक बार देख लेना। मैंने अपने चैनल पे एक आर्टिकल नहीं, दो स्निपेट शेयर किया है, जिसमें चार पांच कमिटी या कुछ लिखा हुआ है एंटी डिफेक्शन। वो बस फोटो देख लेना, तुम्हारा एंटी डिफेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बेसिक्स पता है। बस वो दो फोटो देख लो काफी है, उससे ज्यादा प्रिपेयर नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें देखो फिर से क्या है, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, वही बात, सोशल राइट्स, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, प्रेसिडेंट गवर्नर, है ना। और बाद बाकी छुटपुट जो आ रहा है वो आते रहेगा, उसको हिसाब से अपने हिसाब से करेंगे। नाउ अगेन व्हाट डू अंडर जुडिशियल। हाँ अब देखो, कभी एक ऐसे आया है क्वेश्चन, एक बार जुडिशियल गवर्नेंस आ गया है, एक बार इकोनॉमिक गवर्नेंस आ गया है। तो एक काम करना, गवर्नेंस जो है सिर्फ गवर्नेंस के लिए, जुडिशियल गवर्नेंस का एक एग्जांपल, इकोनॉमिक्स गवर्नेंस का एक एग्जांपल, पॉलिटिकल गवर्नेंस का एग्जांपल, सोशल गवर्नेंस का एक एग्जांपल, समझ लेना, उस टर्म को समझ लेना बस। बिकॉज आई हैव सीन दे हैव ए टेंडेंसी टू आस्क वन टाइम जुडिशियल गवर्नेंस, वन टाइम सोशल गवर्नेंस, इकोनॉमिक गवर्नेंस। तो इसको बस एक अलग बात है जो मुझको बताना था, अदरवाइज फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और ये सब लिख लोगे, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 अगेन, यहाँ पे डीपीएसपी। देखो कहा था ना मैंने, अब देखो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पूछा है, उसके बाद ऊपर भी ऐसे ही कुछ पूछा था। देखो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, हाँ, और यहाँ पे जुडिशियल डेमोक्रेसी, हाँ करेक्ट दिख रहा है। जुडिशियल डेमोक्रेसी, जुडिशियल गवर्नेंस, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, मतलब ये सब टर्म को तुम एक बार ब्रेनस्टॉर्म कर लेना 10 मिनट के लिए, कि अगर ऐसा कुछ आ गया, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, जुडिशियल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, तो क्या लिखूंगा, बस यह लिखूंगी, ठीक है। तो इससे एक बार ये हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक नया पार्ट लगा था मुझे, जो एग्जाम में थोड़ा परेशान कर सकता है कंटेंट वाइज। जैसे वही है, पीआरआई, ग्राम सभा, मतलब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन, ये तो वन टाइम टाइप का है। ग्राम सभा मतलब वही है, तीनों बॉडीज के बारे में, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट मतलब, और उसके बाद पार्ट 9। और पंचायती राज कौन सा है, 9 है ना, सॉरी 9 नहीं है, पार्ट 9 तो बाद में, पार्ट 11 12, राइट। तो ये, तो उसको, उसके आर्टिकल्स देख लें, जैसे आर्टिकल 243 जी जो है पावर है, 240 आई जो फाइनेंशियल पावर है, उसके बाद एच जो क्या है, मतलब ऐसे थोड़ा सा आर्टिकल देख लेना, बस ऐसे, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आ रहा है। देखो क्या आया, फेडरलिज्म आया, कोalition गवर्नमेंट, मतलब वही सेकुलरिज्म, इंडियन जुडिशरी, वही जुडिशरी बता दिए हैं, ठीक। फिर देखो इसमें, देखो क्वेश्चन 3 अगेन, चेक्स एंड बैलेंसेस, लोकल गवर्नमेंट वाली बात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और गार्डियन ऑफ द मोस्ट, क्वेश्चन कुछ भी रहे, मतलब राइट्स बेस्ड डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, ये तो नॉर्मल लिख लोगे। तो बेसिकली प्रिपेयर क्या करना है, क्वेश्चन 3 समझ आ गया। किसी को कोई सवाल 1 मिनट में, लेट्स डिस्कस अबाउट क्वेश्चन 3 देन विल मूव अहेड। बताओ। सर ये ओवरऑल सवाल है सर, ये पढ़ना कब है सर ये, मतलब अभी से पढ़ें या फिर जब एग्जाम पास आए तब? मुझे तो लगता है यार बहुत घबराहट हो रही है, तो एक दिन पढ़ के नोट्स वोट्स तैयार कर लो, मतलब नोट्स तैयार कर लो ऐसे कि क्या 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 पढ़ेंगे, और फिर एग्जाम के पहले फिर एक बार पढ़ के, मतलब मेरे हिसाब से 3 दिन दो, मतलब अगर दे सकते हो तो, नहीं तो 2 दिन में भी यू कैन। क्योंकि देखो पॉइंट मैं ऐसे मान रहा हूँ ना, क्योंकि तुम लोग को नया कुछ नहीं पढ़ना है, दीज थिंग्स यू हैव ऑलरेडी रेड सो मेनी टाइम। तो 3 दिन इज गुड एनफ मैक्स। जीएस को अगर बहुत अच्छे से प्रिपेयर है ऑप्शनल, तब तो तुम इसमें ज्यादा टाइम दो। पर अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में या फॉरेस्ट्री में ऑप्शनल ही नहीं तैयार होता क्या,
डू यू पीपल अग्री और नॉट? मेरे साथ तो ऐसा ही था, यस माय यस फ्रेंड। सर, यस सर। तो यस। हाँ दिमाग सर। ऑप्शनल में ही खराब होता है, तो फिर ऐसा लगता है, तो इसलिए पहले ही हमेशा एक दिन तुम ऐसा कर लेना, एक दिन जो है ब्रेक लेने के लिए भी, कि एक दिन नोट्स तैयार कर लो अपने, कि भाई क्या 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 पढ़ोगे, कहाँ कहाँ से पढ़ोगे। नोट्स तैयार मतलब ऐसा नहीं कि पूरा लिख रहे हैं सब कुछ, कहाँ कहाँ से पढ़ोगे। जैसे औरंगजेब हुआ, अशोक हुआ, 5 6 बात, 6 7 कंटेंट वाइज यू राइट इट। और उसके बाद बस साइड में रखे रहो, जब भी बोर हो गए पढ़ के फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी या फिजिक्स या जो भी ऑप्शनल है, तो उसके बाद देख लिया करो, वैसे करना चाहिए। ठीक है? हैव आई एड्रेस्ड योर आंसर क्वेश्चन, आई मीन? हाँ सर, बट वो वही थोड़ा लग रहा था कि जैसे एग्जाम बहुत पास आएगा, तो लास्ट हम्म। के 5 डेज में आप क्या सजेस्ट करोगे? जैसे मैं कहूंगा सपोज कि कंटेंट अभी बना के रख लो, उस वक्त बस रटना, उस वक्त मत एनालिसिस करने बैठ जाना। नहीं, उसमें उसमें फॉरेस्ट्री को कितना टाइम देना है और जीके को उन 5 दिनों जीके में तो जब? जीके जीके तो एग्जाम के बाद जस्ट एक दिन पहले, 2 दिन पहले पढ़ेंगे बस। उसके ओके बाद तो ओके। फॉरेस्ट, हाँ फॉरेस्ट्री पढ़ो पूरे टाइम, या जो भी ऑप्शनल है, क्योंकि तुम, वही मैं फॉरेस्ट्री। कह रहा हूँ, अभी अभी ऑप्शनल बना लो, अभी सॉरी, अभी जीके का तैयार कर लो कि तुम क्या पढ़ोगे, उस वक्त फिर भटको मत। ठीक है? जी सर, जी सर। अब देखो पहले ही बता देते हैं, सॉइल इरोजन इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है। अब सॉइल जो है, जैसे सॉइल के बारे में किसी ने एक था डुबलिन करके या किसी ने, तो सॉइल इरोजन के बारे में देख लो ना, कि एक किसी आदमी को देख लो कि इसने बोल रखा है, या कोई एक रिपोर्ट देख लो सॉइल इरोजन के बारे में। ठीक है? 2 3 बार पूछ चुका है, तो कभी भी पूछ सकता है, इसलिए बता रहा हूँ। तो एक कंट ऐसे तो सब लोग लिख देगा यार, एवरीवन कैन राइट अबाउट सॉइल इरोजन, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सॉइल इरोजन के बारे में बस 5 मिनट दो, कि कोई एक अच्छा सा रिपोर्ट या कुछ ऐसे दो कि इतने साल लगते हैं, और उसके बाद कोई भी सवाल है उसके बाद लिख ही देना। अब देखो क्या है, इंडिया ओवर, हाँ, पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड, मैंने आपको कहा डेमोग्राफिक डिविडेंड इंपॉर्टेंट है, यूएनएफपीए रिपोर्ट कोट करना, एनएफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 5, ये जो पॉपुलेशन वाला एस्पेक्ट है ना, वो जरूर एड्रेस करना, लिमिट्स टू ग्रोथ। तो पॉपुलेशन वाला एस्पेक्ट में 2 3 बार आया, फिर लाइटनिंग ऑन एंड ऑफ टॉपिक है, मतलब आ भी सकता है, एनर्जी ट्रांजिशन वो सब तुम्हारा एनवायरमेंट और कॉप वाले ये सब में हो जाएगा। ठीक है? फिर क्वेश्चन 4 देखते हैं आगे। इसमें क्वेश्चन 4 देखो क्या है, फिर से ग्रीन लैंड आई शीट ऑन एंड ऑफ है, वो करंट इवेंट्स था। देखो पॉपुलेशन फिर से आया। ठीक है? विद द कंसेप्ट कल्चरल एंड नेचुरल लैंडस्केप, यहाँ पे आएगा एग्रीकल्चर, फिजियोग्राफिक एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। तो मैं आपको बस ये कह रहा हूँ कि जो मोटा मोटा टॉपिक है, जैसे पॉपुलेशन हो गया, स्पेसिफिक सवाल जो है वो तो एग्जाम में ही आप करोगे। ठीक है? अगेन हेयर यहाँ पे देख लो, डेमोग्राफी के बारे में बात किया है, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट ये वाला याद है, ये एक ऐसे डायग्राम कुछ तो बनता है डेमोग्राफी का, है ना, ऐसे होता है फिर डेवलप, ऐसे होता है, याद है किसी को? याद ही होगा यार ये सब तो। हाँ सर, बेल से हाँ बेल बनता है। सेप, तो ये वाला एक डायग्राम देख लेना, और इंडिया का कौन सा डायग्राम है, तो कोई भी ऐसा सवाल है तो उसमें चिपका सकते हो। ठीक है? ये हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन 4 यहाँ पे देखते हैं अगेन, नेचर, हाँ ये देखो, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो फॉरेस्ट्री ऑप्शनल वाले आराम से कर लेंगे, है ना, वो जो ऐसे डायग्राम बनाते हैं, मैंने अपने उसमें भी शेयर किया है, नोट्स में भी, बस वो वाला क्वेश्चन है। देखो सॉइल वाला फिर से आ गया, आइलैंड रीजन्स आ गया, मतलब ये ऑन एंड ऑफ टॉपिक है, मतलब इसमें तुम ब्रॉड अपने नॉलेज से ही करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, बहुत टाइम देने की आवश्यकता नहीं। देखो अगेन सॉइल, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार लैंडस्लाइड पे पूछेंगे वायनाड, तो लैंडस्लाइड पे बढ़िया बनाना, बढ़िया नोट्स बनाना, कि मतलब किसी का रिपोर्ट हो कितना, ये तो सब लिखेगा कि भाई कितने प्रतिशत जो है, 27% जो है लैंडस्लाइड प्रोन है। उसके बाद एक केस स्टडी देख लेना, इंटरनेशनल केस स्टडी देख लेना, लैंडस्लाइड्स के टाइप्स कितने होते हैं, मतलब क्रीपिंग लैंडस्लाइड होता है, सॉइल लिक्विफेक्शन क्या होता है, मतलब 4 5 कीवर्ड एकदम भरपूर, मजा आ जाए। और नीचे रिपोर्ट क्या है कि कितने डेथ्स हो रखे हैं, लैंडस्लाइड्स को प्रिपेयर करके जाना अच्छे से। ठीक है? हॉट डेजर्ट्स ये सब ऑन एंड ऑफ टॉपिक है। ठीक है? तो इस पे हम इतना ये नहीं करेंगे। ठीक है? फिर अब देखो यहाँ पे क्या है, जियो ज्योग्राफी, मतलब ठीक है बहुत वैसे अब देख लो एक चीज ध्यान देना, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में पूछ रहा है, एक बार मॉनसून फॉरेस्ट पूछ दिया, एक बार फिर दूसरा फॉरेस्ट पूछा, तो ऐसे भी फॉरेस्ट ऑप्शनल है तो ज्यादा लोड होगा नहीं, और ये तो कभी लगून पूछ दे रहा है, कभी कुछ पूछ दे रहा है, तो इसमें कुछ भी पूछ सकता है, ज्यादा लोड नहीं लेना है यार इसमें। ठीक है? वहां पे जो अपना नॉलेज है पेरिफेरल दिमाग पे जोर डाल के इसमें आंसर लिखेंगे। अब देखो ये पैटर्न उस वक्त चेंज था। ठीक है? फेडरल स्ट्रक्चर ये सब डिजिटल, हाँ नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब आएंगे अभी, क्रायोजेनिक्स और ये सब क्वेश्चन, टेलीविजन, ब्रेकिंग न्यूज, ये सब वो वाले टॉप नहीं है, रिपीटेड थीम्स नहीं है, तो इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि क्योंकि वो करंट अफेयर्स में जो आए थे उससे ये हो गया था। अब देखो यहाँ जो लेटेस्ट पेपर में आए हैं, पेपर क्या है देखो, देख रहे हो क्लाइमेट चेंज कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट,
इम्पैक्ट कोस्ट लाइन, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, हाँ एक होता है ना बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है, उसके बाद बायोजियोग्राफिक जोन्स होते हैं, ठीक है, बायोम्स होते हैं, कीवर्ड्स यूज करना अच्छे अच्छे। फिर साइक्लोन्स भी बहुत इस बार आने के चांस है, ठीक है, ये तो एक्विफर जियोलॉजी का सवाल पूछ दिया था डायरेक्ट। फिर यहाँ देखो फिर से साइक्लोन और एंटी साइक्लोन पूछ रखा है, देख लो लगातार पूछा है। नेशनल ये करंट अफेयर्स है, देखो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूज हो ही जाना है कहीं ना कहीं, ठीक है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। तो अब बताओ इसमें अब तुमको थोड़ा सा आइडिया लगा, बहुत ज्यादा इसमें ट्रेंड नहीं है, पर थोड़ा सा कुछ तो लगा कि मतलब इसी को देख लेना कैसे कैसे, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, डेमोग्राफिक डिविडेंड हो गया, पॉपुलेशन हो गया, कुछ कुछ तो दिख रहा होगा, लैंडस्लाइड हो गया, तो ये सब प्रिपेयर करेंगे, बाद बाकी वहीं जाके लिखेंगे, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कुछ डाउट्स है तो बताइए, या कुछ इनसाइट है तो वो भी बता सकते हैं, एनीवन। ये ठीक है, क्वेश्चन 4 आगे बढ़े। यस। यस। ओके, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन 5 अच्छा सवाल है। देखो तुमको तंग क्या करेगा मैं बता रहा हूँ, एज कहाँ मिलेगा वो भी पहले बता देता हूँ। अभी तक मैंने बोला है कि पढ़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा, पर एक चीज है जो मैं पढ़ने बोलूंगा आगे। अब क्वेश्चन 5 पे आते हैं। ये वाला जो पार्ट है ना भाई, ये पढ़ना है तुम्हें, इसमें एज मिल जाएगा, मतलब दोज हु नो। फॉर्चुनेटली जीएम क्रॉप्स में मैंने जो लास्ट ईयर कुछ लोग यहाँ पे पेपर दिए होंगे, इज देयर एनीवन, और मैं बोला था कि एक स्लाइड है उसको मेरे से पर्सनली पिंग करके ले लेना, बिकॉज क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का था, तो आई डोंट वांट टू शेयर ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, है ना, तो कॉपीराइट इशू ये सब अननेसेसरी, तो बस एक स्लाइड था, तो उस स्लाइड से मेरे को पता था भाई इस स्लाइड से क्वेश्चन आएंगे, और वो ऐसे उसके लिए नहीं बनाया गया था, प्रीलिम्स के लिए बनाया गया था वो स्लाइड, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग, और उससे सवाल आए, तुम सवाल देखो ना, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जीएम क्रॉप, एचटीबीटी कॉटन, मैं जो स्लाइड है उसमें दोनों था, और मैंने गेस कर लिया था कि भाई अपने दोस्तों से कंफर्म किया कि भाई कौन सा सवाल इंपॉर्टेंट है, एंड दिस केम। उसी तरह साइंस एंड टेक का मैं आपको बता रहा हूँ, साइंस एंड टेक का इसमें थोड़ा सा टाइम दे देना यार, 2 घंटे, इसमें 2 घंटे आई वुड सजेस्ट की टाइम दे देना। बहुत सारे मैगजीन्स है, वॉट एवर मैगजीन यू फील लाइक कि जिसमें साइंस एंड टेक का सेक्शन है, उसको जाके देख लेना बस मोटा मोटी, कि भाई क्या क्या नए नए चीज आ रहे हैं, ताकि वो रिवाइज हो जाए, ठीक है। अब देखो जैसे जीएम क्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार आता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जीएम क्रॉप, एसटीबीटी कॉटन, ये तो पढ़ना ही है। ZBNF, अब जैसे ओजोन इज यूजफुल व्हेन इट इज इन, ये नहीं भी पढ़ोगे तो भी लिख दो, है ना। फिर यहाँ देखो क्या है, इको सेंसिटिव जोन्स, ये सब पहले हमने डिस्कस कर लिए। देखो ऑर्गेनली जीनोम, अब करंट अफेयर्स में आ रखा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साइंस एंड, जैसे जीएन को आप देखो दोबारा आया, नैनोटेक इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई रखा है, नैनोटेक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 3 मॉडल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये करंट अफेयर्स है, इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई साइंस एंड टेक में टाइम देना है, जीएस में टाइम देना है तो साइंस एंड टेक में दे लेना, ठीक है, 2 घंटे, ठीक है। फिर उसके बाद देखो अगेन यहाँ पे वैसे ही सवाल आएंगे, प्लांट फाइबर्स ये सब हटाओ, ये पुराने सवाल है, गोल्डन फाइटो रेमेडिएशन, ये सब उस वक्त चल रहा था, तो ये पुराने सवाल है, एंजाइम्स इन अ सेल, मतलब व्हाट आर पेजेंट्स, मतलब नए वाले को एनालिसिस करके फायदा है, पुराने वाले से बहुत फायदा नहीं होगा, ठीक है। नीम कोटेड यूरिया, ड्राई लैंड फार्मिंग, अब देखो ये जो नए सवाल आ रखे हैं, तो क्या है, NTFP, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट, दूसरी बार आ रहा है ये सवाल, दिख रहा है, दैट दिस क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड आल्सो। फॉरेस्ट वाले को तो पता ही होगा, पर इसमें भी NTFP पूछ रहा है, ये गलत, हाँ देखो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स, मतलब जिनका फॉरेस्ट्री ऑप्शनल है उनके लिए तो एकदम ऐसा कर दिया था कि सही है। जियोग्राफिक इंडिकेटर एग्रीकल्चर, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब जो है इसमें फिर पूछा फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चन में, देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मिलेट वाला चल रहा था, है ना, इंटरनेशनल कम्युनिकेबल डिजीज की, तो साइंस एंड टेक में आपको 2 घंटे देने हैं, जो टेक वगैरह है, नैनो टेक हो गया, नैनो टेक और बायोटेक मस्ट, उससे सवाल आ ही जाता है, तुम हर साल देखो कुछ ना कुछ यूज कर ही लोगे तुम, ठीक है। अभी अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अभी इंपॉर्टेंट तुम्हारा हो जाएगा AI, हो जाएगा फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और ये जो है फिफ्थ, मतलब कि 5G क्या होता है, 5G, और अभी एक्सटेंडेड 6G का ये आ रहा है, चैट जीपीटी में जीपीटी का क्या रोल है, जीपीटी क्या करता है, हाउ डज इट फंक्शन, ये सब थोड़ा ये सब पे प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। बिग डेटा एनालिटिक्स में आप बात समझ रहे हैं, टुवर्ड्स विच आई एम हिंटिंग टू, AI में जो इश्यूज हैं और ये सब, ठीक है, तो ये वाली चीजें आप प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि मतलब किस पे फोकस जा रहा है। यस सर।
ठीक है, एक बार मैं अब ये छठा क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम लोग ओवरऑल पेपर के बारे में ये डिस्कस कर लेंगे। 6 क्वेश्चन में वही है। अब देखो ये करंट अफेयर्स है। न्यूक्लियर टेक, देखो न्यूक्लियर टेक, नैनोटेक, बायोटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, बिग डेटा एनालिटिक्स, इसरो मतलब नासा का कोई नया प्रोग्राम, गगनयान क्योंकि अभी हम लोग भारतीय अंतरिक्ष ये करने वाले हैं ना, बीएस, भारतीय अंतरिक्ष, जैसे आईएसएस है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो उसी तरह बीएस है। अभी नए कोई सैटेलाइट लॉन्च हुए, जीपीएस पढ़ लेना है, जीपीएस हो गया। और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ये कह दिया, मतलब ट्रायंगुलेशन का एक रूल होता है, ये भी पूछा जा चुका है, जब भी आएगा तो लिखना कि भाई कैसे ये पता करोगे। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसको ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखो इंडियन सैटेलाइट्स है, इंटरनेशनल, ये तो करंट अफेयर्स है, भारत रत्न ये भी करंट, मतलब वो स्पेसिफिक सवाल है, इसको नहीं कर सकते हैं। जैसे देखो जीपीएस दोबारा आ गया, एमआरआई उतना ही प्रिपेयर नहीं कर सकते हो सारा टेक, जो करंट अफेयर्स में वही करना, हाइड्र एलएचसी करंट अफेयर्स में होगा तभी करना, मतलब वही कह रहे हैं। उसके बाद फिर से लेजर लाइट, न्यूरो कंपोनेंट, साउथ पोल, अब इस बार जैसे अरोरा बोरियोलिस आ गया है सीएससी में, सीएससी में आया तो इधर भी प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। अरोरा बोरियोलिस मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, सन के मैग्नेटिक इफेक्ट से क्या होता है, पार्कर मिशन क्या है सन का, है ना। तो ये सब वाला थोड़ा थोड़ा जो ये जो क्वेश्चन आ रखे हैं उसमें देख लेंगे। पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन ये सब पुराना है, इसको हाँ एक और चीज, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्यूबिट्स पता है क्या होता है, क्यूबिट्स होता है क्वांटम बिट्स, ठीक है। नॉर्मल कंप्यूटर क्या है, बाइनरी पे काम करता है। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या होता है कि फेज होता है, मान लो यहाँ पे 1 है यहाँ पे 0 है, तो क्वांटम कंप्यूटर्स विल हैव फेज, मतलब कितना 0 और कितना 1 है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से इट चेंजेस इट नेचर्स, पर्टिबेशन बोलते हैं, कुछ कुछ टर्म्स होता है, पर्टिबेशन कहते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग कहते हैं। उसके बाद ब्लैक होल वाला जो है, ब्लैक होल वाला भी सवाल आ चुका है, ब्लैक होल, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर। उसके बाद ये तुम्हारा क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या है, क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या है, अभी मैं बता देता हूँ। तो ये सब सवाल जस्ट एक एक लाइन भी पता होगा ना। क्वांटम इंटेंगलमेंट में क्या है कि मान लो दो पार्टिकल है, दो भाई मिलियन ऑफ ईयर लाइट ईयर अवे भी है फॉर एग्जांपल, बट इफ दीज टू पार्टिकल्स आर इंटेंगल्ड, तो मान लो इसका लोअर स्पिन होगा तो इसका अपर स्पिन हो जाएगा, या इसका अपर स्पिन है तो लोअर, मतलब टाइम को ये करके, मतलब कि मतलब इमीडिएटली, मतलब इमीडिएटली क्या मतलब साथ साथ जो है रिस्पॉन्ड करेगा, तो इसका कहाँ फर्क पड़ जाएगा। जो क्वांटम इंटेंगल में और ये सब जो है क्रिप्टो करेंसी और ये सब जो होता है, मतलब अगर सिक्योरिटी पर्पस बढ़ाना है, मान लो तुम्हारा कोई भी छेड़छाड़ किया कार्ड से, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से, तो तुमको तुरंत पता चल जाए, ऐसा मतलब आप बस फ्यूचरिस्टिक सोचो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक करंट अफेयर्स में बहुत सारा रहा, सुसाइड पॉड्स भी बहुत सारा इस साल करंट अफेयर्स में रहा है, सुसाइड पॉड्स करके। तो एक जो है हाउ, ऐसा कुछ सवाल आ सकता है, या इससे में भी आ सकता है कि टेक्नोलॉजी जो है कैसे एक रौद्र रूप ले रहा है, मतलब हाउ इट इज, मतलब बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ द टेक्नोलॉजी, ये सब तो ये कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप बात समझिए, यहाँ पे करंट अफेयर्स फिर अब देखते हैं इसका छठा, एडिटिव, ये सब, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, डार्क मैटर, एटॉमिक क्लॉक्स, एटॉमिक क्लॉक्स वही है एटॉमिक। फॉर एग्जांपल आपको बहुत मस्त चीज बताता हूँ, एक चीज अगर जिसको नहीं पता है, अगर मान लो जीपीएस जो है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उसमें क्या था कि अगर आपको लोकेशन प्रिसाइज पहुंच जानना था, तो इसके लिए पहले 3 सैटेलाइट्स ऐसे यूज ये कर रहे थे, तो उसमें क्या हुआ, उसमें किया गया कि अगर आपको एकदम प्रिसाइज लोकेशन चाहिए तो एटॉमिक क्लॉक की जरूरत पड़ती है, जिस डिवाइस को चाहिए, तो सोचो ना हर मोबाइल में एटॉमिक क्लॉक कितना महंगा पड़ जाता है। तो एक प्रिंसिपल ऑफ ट्राइंगुलेशन होता है, ट्राइंगुलेशन, इसका मतलब क्या है कि वी नीड मिनिमम 4 सैटेलाइट्स, एक 3 कोऑर्डिनेट्स का और एक टाइम स्पेस का, जिसके वजह से इंफॉर्मेशन आता है तो प्रिसाइज लोकेशन पता चल जाता है, ठीक है। एक हाउ जीपीएस वर्क, एक 10 मिनट का वीडियो है, इंटू 2 करके देख लेना, मतलब वो एक बार में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखता हूँ मैं, होगा तो भेज दूंगा, मतलब तो एटॉमिक क्लॉक क्या है, तो इसका मतलब जो ऐसी ऐसी चीजें हैं, यू विल बी एबल टू राइट इफ यू हैव अ थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव, ठीक है। सो आई थिंक दैट आई हैव डिस्कस्ड, जैसे होलोग्राम बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है, बुक्स में जो देखते हो फिजिक्स वाले जो हैं वो बता सकते हैं कि इंटरफेरेंस आता है, डायरेक्ट लाइट आती है, तो ये सब के लिए लोड मत लो, करंट अफेयर्स वाला पार्ट देख लो, उसमें से जो रिपीट होता है उसी में लोड लेना है, ठीक है। बात समझ में आया। अब बताओ, आई हैव डिस्कस जीके का पेपर, अब बताओ कोई कोई डाउट कैसे प्रिपेयर करना है, कोई दिक्कत, तो आई विल एबल टू एड्रेस दैट, अपना नाम बताना ताकि आई विल एबल टू एड्रेस यू, ठीक है। कोई भी डाउट या कुछ भी है प्लीज टेल मी, और इसके रिगार्डिंग जनरल नॉलेज, यस आई थिंक ऐसे प्रिपेयर करोगे तो यू विल बी एबल टू, कुछ क्वेश्चंस हमने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, कुछ क्वेश्चंस ऊपर ऊपर सबके लिए होंगे,
तो मिला जुला के अच्छे आंसर्स कुछ कुछ में लिख दोगे ना तो काम बन जाएगा जीके में, ठीक है। आई हैव स्कोर्ड लगभग 150 के आसपास ऐसा कुछ स्कोर था मेरा, 151 और समथिंग। तो मतलब ऐसे ही प्रिपेयर किया था, आई हैव प्रिपेयर। मुझे याद है शायद 1 या 2 दिन ही किया था प्रिपेयर, मैंने पहले भी बताया। इसलिए नहीं कि मैं बहुत तेज बन रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, सिंपल सी बात है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज्यादा प्रिपेयर कीजिए। सर ये बताइए। इसमें सीएससी में तो थोड़ा पेज भरने पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है, मतलब ऑफ कोर्स कंटेंट भी मैटर करता है, बट वो भी है। लेकिन यहाँ पे 24 क्वेश्चन हो गए हैं, तो मतलब क्या पेज भरना उतना इम्पोर्टेंट है, या स्पेस छोड़ दें और पेपर कंप्लीशन पे फोकस करें, मतलब क्या, देखो यार, इवन ये इफ वी डोंट आंसर नो। मान लो मैं ये सवाल तुमसे पूछूं कि पेपर कंप्लीशन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पेज भरना, तुम क्या आंसर दोगे? सर बताओ। वो थोड़ा जैसे मुझे एक एक आंसर बहुत अच्छे से आता है, बट हम्म। टाइम कम है। हाँ तो इसलिए तो अब बता दो क्या करना है। पेपर तो पहले मिल जाएगा ना यार, 5 मिनट पहले तो मिलेगा या 2 मिनट पहले मिलता ही है पेपर, राइट? दो मिनट तो दो तुम मिनट पहले मिल 2 मिनट पहले मिलता है, मैं तो कह रहा हूँ कि 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा दो पेपर मिलने के बाद। तुम ठीक है भाई सर। सरसरी निगाहों से देखो कि भाई कौन कौन। मैं सबसे पहले एचटीबीटी कॉटन लिखा था भाई, मुझे अंदर का डायग्राम पता था इनफैक्ट। मैंने डायग्राम बनाया अंदर कि भाई कैसे काम, क्योंकि पढ़ के क्या था, ऐसा नहीं कि भाई बहुत तेज हूँ। मैंने थोड़ा सा गेस किया, लोगों के सीनियर से कंसल्ट किया क्या क्या प्रिपेयर है, तो कुछ कुछ टॉपिक्स पे बायोटेक बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। ऐसे दिखाया कि बायो दिखा दिया कि वो जुगनू जानते हो आप लोग, फायरफ्लाई, है ना? हाँ सर, हाँ और सर। बायोटेक में ऐसे दिखाया कि जुगनू का डायग्राम बना दिया और इधर क्रॉप का टोबैको का डायग्राम बनाया, दोनों को प्लस किया और यहाँ पे ग्लोइंग टोबैको दिखा दिया। मतलब इससे क्या दिखा दिया भाई, ग्लोइंग टोबैको है तो मान लो नार्कोटिक्स वगैरह में ऐसे ग्लोइंग ये हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि यहाँ तो उगाना अलाउड नहीं है, पर अगर ग्लो कर रहा है तो वहां हो सकता है। बात समझ रहे? इनोवेटिव समझ थे। गए। हाँ तो वैसे किया तो आइडेंटिफाई कर लेना, 2 3 4 मिनट भी लगे कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं, पहले उसको एड्रेस करो, क्योंकि उसका सर ये आंसर तो तुम्हें बहुत अच्छा होगा। और समझ फिर गया उसके सर। हाँ। सर ये समझ आ गया। अब जैसे आपने ये कहा ना कि आपने ये डायग्राम बना दिया, जुगनू और ये वाला, अब हम्म। ये सब चीजें कैसे प्रिपेयर करनी है, मतलब। प्रिपेयर नहीं करनी है ना। अब जैसे बायोटेक तो मैं अच्छे से प्रिपेयर करके गया हूँ, है ना? तो उस जो जो अच्छे से प्रिपेयर करके गए हो उससे सवाल फंसता है और फंस ही जाता है यार, कुछ ना कुछ तो फंसेगा। तो उसमें मैं बोल रहा हूँ। और हाँ सर, इतना बट हमें तो ये मतलब जैसे मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ऐसा कुछ सर्च भी करना है इंटरनेट पर, हम्म। तो इसीलिए उतना अच्छा कंटेंट नहीं था। मैंने तो चैट जीपीटी में डाला और वो जो आया उसको देख रहा था, लेकिन उससे हम्म। तो इस लेवल का कंटेंट कहीं आ ही नहीं रहा है, मतलब बहुत दूर दूर तक उतना अच्छा नहीं है। वही है, मतलब कि अच्छा कंटेंट हमेशा ही लगेगा, कुछ ना कुछ अच्छे हो सकते हैं। बायोटेक और ये जो है वो अच्छे से कर लो, मतलब अच्छे से, मतलब मैगजीन वैगजीन रहता है ना यार, उसमें ठीक ही दिया रहता है, उतना भी कुछ करना नहीं है। मैं जी सर। क्लोज ग्रुप में एक स्लाइड शेयर करूंगा, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का है। उसको ऐसे पब्लिश सर्विस मत करना यार, वो मैं नहीं चाहता हूँ अननेसेसरी कॉपीराइट और ये सब तो। जी ठीक सर। है, जी तो सर। पर्सनल यूज के लिए बस देखना। तो उससे ही मैंने प्रिपेयर कर लिया था, तो ठीक है। बहुत छोटा सा स्लाइड है, बहुत बड़ी चीज भी नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ। कोई बहुत हवा और वैसा कोई बहुत ऐसा चीज नहीं, तो तुमको भी देख के लगे कि क्या ही सर इतना हवा बना रहे थे, नॉर्मल स्लाइड है। मैं वही कह रहा हूँ, नॉर्मल चीज से ही हो जाएगा। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करके कुछ कुछ क्वेश्चंस अच्छे लिखेंगे, फिर नॉर्मल ये करके वैसे कर लेंगे, ठीक है। जी सर। और कोई सवाल किसी को? सर कुछ आपके पास नोट्स हैं क्या, स्टैटिक यार? जीएस जीके के नोट्स खो गए यार, पता नहीं कहाँ। कुछ क्वेश्चन नहीं आते तो उनका क्या करना है? उसको लास्ट में करना जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जैसे इंटरनेशनल लाइट ईयर, पहले लिखने लगोगे तो भाई यू विल बिकम पोएटिक। मतलब अपने से कुछ भी बनाओगे, तो इसलिए एकदम टाइम कम रहे तो लिखना, तो तुम नॉर्मल ज्यादा, मतलब स्कोप नहीं है फिर वो रैंडम चीजें लिखने का, ठीक है। तो जीके कैसे प्रिपेयर करना है आपको समझ में आया? मतलब किसी को कोई भी डाउट कि टाइम कैसे है तो बता दो, मैं आई एड्रेस दिस एंड देन आई फिनिश द सेशन। सर आप यही क्लोज ग्रुप में शेयर करेंगे ना सर, ये जो स्लाइड्स आप बोल रहे हो वो। हाँ बस एक ही स्लाइड है यार, बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत नॉर्मल सा है, मैं वो कर दूंगा। फॉरेस्ट्री के एक बार समराइज कर दीजिए यार, वो फॉरेस्ट्री का, यार मुझे खुद ही नहीं याद है। फॉरेस्ट्री का मैंने बहुत देख देख के सेशन लिया था। फॉरेस्ट्री में आप लोग का कैसा चल रहा है, जो लोग फॉरेस्ट्री का, आप लोगों से मैंने कहा था कि भाई एक एक ट्री कैजरेना इक्विसेटिफोलिया और जो एकेशिया निलोटिका, अकेशिया कटेचू, ये सब अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तो फेनोलॉजी ये सब आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिया है? सर काफी यस। भूल रहा हूँ याद कर करके।
हाँ मैं वही कह रहा हूँ, रोज पढ़ो यार, वो रोज ही याद होगा। उसके बाद मैनग्रोव प्रिपेयर कर लियो कि मान लो ब्रूवेरिया वाला है, मतलब कि मैनग्रोव का डायग्राम बनाए तो भाई 4 जगह अलग अलग स्पीसीज तुम लिख पाओ, ऐसे याद है सबको कि भाई स्पीसीज यहाँ पे कौन सी स्पीसीज है, यहाँ पे कौन सी स्पीसीज है, यहाँ पे कौन सी स्पीसीज है, वैसे ये सर। डायग्राम में देखना वो बना हुआ है। फिर कोल्ड डेजर्ट में कौन कौन सी स्पीसीज है ना। एग्रो फॉरेस्ट्री का जैसे आज सवाल पूछा, तो एग्रो फॉरेस्ट्री में देख लो ना भाई, किसी एक स्पेसिफिक रीजन का देख लो, ताकि एग्जाम्पल लिखने में सुविधा हो जाए कि ये स्पीसीज यूज होता है, उसका साइंटिफिक नेम देख लो। ठीक है। तो मतलब समराइज यही करना है, मतलब फॉरेस्ट्री में मैंने कहा था कि भाई यू कैन यूज डिफरेंट कलर्स ऑफ पेन डिपेंडिंग अपॉन कि भाई आपका पेपर नहीं छूटना चाहिए। साइंटिफिक नेम खूब यूज करो, कोशिश करना है कि साइंटिफिक नेम को अंडरलाइन जरूर करें, क्योंकि साइंटिफिक नेम जब तक अंडरलाइन नहीं करते हो तब तक साइंटिफिक नेम नहीं माना जाता है। ठीक है। और उसके बाद कीवर्ड्स का, डेफिनेशंस का, डायग्राम्स का, एग्जाम्पल्स का मैंने सारे नोट्स दे रखे हैं। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, अगर आप वो भी पढ़ लेते हैं तो आपका एक बहुत बेसिक और कंटेंट वाइज रिच तो हो ही जाएगा। बस आपको रट के प्रोड्यूस करना होगा। ठीक है। जो लोग पढ़े हैं वो जानते हैं। इफ समवन इज देयर, मतलब आपको कंटेंट देख के ऐसा तो नहीं लगा कि यार कुछ छूट रहा हो स्पीसीज और नाम वाम, ऐसा देख के लगा क्या? मैंने कोशिश किया था कि सब कुछ कम से कम एग्जाम्पल्स आ जाए, थियोरी भले ही छूट रहा हो। बताइए नो सर, कोई इट्स पढ़ा है? नो सर, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मतलब एक हाँ जगह और जो जो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं उसी के एग्जाम्पल हैं, तो वो बहुत सही आपने बनाया है। हाँ मैं वही मतलब कह रहा हूँ उस कि मैंने पीवाईक्यू देख के ही बनाया था। मतलब तो उसको याद कर लिया जाए तो हम क्रॉस, अगर और कुछ भी आता है तो हम उनका अलग जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस कुछ इस तरीके का है वो। बस वही है। तो कुछ लोग कह रहे थे बेहतर उस था पे सर। वीडियो बनाने के लिए, पर देखता हूँ वीडियो बनाऊँ तो ऑडियो ऑडियो बना दूंगा, ताकि आप ऑन द गो रिवाइज कर पाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है। कलर्ड पेन जरूरी नहीं होता है। जरूरी क्यों है भाई? जरूरी ऐसा थोड़ी है एकदम एक पेन यूज करो, जरूरी तो कुछ होता ही नहीं है। अगर ब्लू है ब्लैक करे तो, हाँ यार ब्लू है ब्लैक यूज करो। मैं भी जो 5 पेन लेके गया था, पर लास्ट लास्ट तक लगते लगा कि भाई टाइम ही नहीं है। ठीक है। तो नोट ऑफ कॉशन के साथ इस बात को लो, कुछ कुछ में 2-3 में कलर पेन यूज कर देना, और फिर बाद बाकी नॉर्मल जान लो, क्योंकि पेपर नहीं छूटना चाहिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेपर नहीं छूटना चाहिए। ब्लू एंड ब्लैक करो यार, एकदम इस ओवरवेलम में मत आओ कि दूसरा कर रहा है नहीं कर रहा है इसमें। ठीक है। देखो कंक्लूजन स्किप नहीं करना चाहिए, बेसिकली बात समझो। कंक्लूजन का मतलब ये नहीं होता है कि हर बार आप बहुत तगड़ा ही कंक्लूजन लिखें। बस एक लाइन कुछ भी लिख दो, कि सो ये भी लिख सकते हो, 10 दीज आर द मेथड्स विच विल हेल्प टू एड्रेस द, जो क्वेश्चन लिखा है वही लिख दो। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई एक पैकेज है, एक पैकेट एकदम ही खुला है, एक पैकेज लूज पैक्ड है, विच वन यू प्रेफर? मतलब घर में ही अगर रहना है, मतलब अगर वैसे करना है, ज्यादा खुला है तो मतलब है ना, मतलब पूरा ही डैमेज, पर लूज पैक है तो चलो कम से कम डैमेज हो सकता है, पर थोड़ा तो चांसेस ज्यादा है ना कि बचा रहे। तो बस कंक्लूजन एक लाइन का ही लिख दो, अगर नहीं सब में लिख पा रहे हो तो 10 करके ऊपर वाला ही लाइन लिख दो। कभी कभी बात पॉलिटी का तो आराम से लिख लोगे। इन्वायरमेंट का मैं बताता हूँ, इन्वायरमेंट का क्या करो ना, एक दो चीज देख लो कि अभी जो है इन्वायरमेंट जस्टिस के बारे में कहा गया है, या हम लोग ऐसा नहीं करें तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से जो है 2.3 मीटर सी लेवल राइज हो जाएगा। ऐसा कुछ कुछ भी कर लो यार, 5-6 ऐसे कंक्लूजन देख लो, खत्म। कंक्लूजन लिखना चाहिए भाई, चाहे वो तुम एक ही लाइन का लिख लो या तो क्वेश्चन ही रिपीट कर दो, पर लिखना चाहिए। ठीक है। सर पेंसिल यूज कर सकते हैं ना? यार करते हैं लोग पेंसिल यूज डायग्राम में, कर सकते हो। मुझे ऐसे डर लगते रहता था कि कहीं मिट गया तो मतलब ये बेकार का डर है ऑब्वियसली, मतलब कैसे मिट जाएगा। बट और बात है कि भाई वो बहुत तेज तेज में करते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज जरूर कीजिए पेंसिल यूज, अदरवाइज पेन से ही, मेरे को लगता है यूपीएससी में सब लोग तो पेन से ही बनाते हैं। पेंसिल से बनाने का टाइम मिलता है क्या? मतलब मैं तो नहीं कर पाया था पेंसिल वेंसिल यूज करने का। उसमें लिखा है पेंसिल से यूज करना, मतलब क्या लिख रहा है कि राइट योर आंसर इन इंक। अच्छा ठीक है। ठीक है, इतना कोई माइंड नहीं करता है कि पेंसिल से तुम डायग्राम बना दिए, तो वैसा कोई माइंड नहीं करता है, पर ठीक है। पेन से बना सकते हो तो पेन से ही बना लो यार, ज्यादा सही रहता है, इतना टाइम भी नहीं रहता है तुम्हारे पास। ठीक है, सर कोई ये और जी सवाल? हाँ बताओ सर जी बताओ। जीके में सर टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ वहाँ 20 क्वेश्चन भी पूरा करने में ऐसा लगता है कि मतलब बहुत, यहाँ पे सर थोड़ा, क्योंकि मॉक लिखा नहीं है इसका तो। अरे मॉक नहीं लिखोगे भाई तुम, इसका भी मॉक लिखने लगे तुम रैंक 1 से ऊपर क्या लाओगे? भाई कोई नहीं लिखते ये सब, मतलब जनरली, मतलब लिखते तो सब कुछ करते ही होंगे, पर मैक्सिमम लोग मॉक वॉक नहीं लिखते यार, मतलब जीके का। सिंपल सी बात है यार, ऑप्शनल ही नहीं होता, मॉक कहाँ से लिखोगे?
तो वही है, पेपर में एकदम, पेपर में 2 मिनट में आइडेंटिफाई करो कौन से सवाल आते हैं, आइडेंटिफाई करो कौन से सवाल एकदम ही नहीं आते हैं, जैसे इंटरनेशनल आईटीआर नहीं आएंगे, उसको एकदम लास्ट में छोड़ना, एकदम लास्ट में टच करना, और फिर जो सवाल आते हैं उसको जल्दी टच करोगे, फिर एकदम मतलब बहुत तेज तेज करके लिखेंगे, और बस कंप्लीशन पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। और सर जो जो सीएससी मेंस में सर जो इस बार जीएस में क्वेश्चंस आते हैं, क्या यहाँ फॉरेस्ट में रिपीट होने के चांस होते हैं? यार मैं कह भी दूं रिपीट हो जाएंगे तो थोड़ी पढ़ लोगे सारा मतलब मतलब याद रहेगा तुमको मोटा मोटी, मतलब बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन है, या साइंस एंड टेक के जो सवाल हैं वो देख लो, पॉलिटी के सवाल देखने का कोई सेंस नहीं बनता। जैसे वन नेशन देख, इलेक्शन देख लिया तुमने, और ये सब देख लिया, फिर बाद बाकी बहुत देख रहे हो, बहुत एनालिटिकल सवाल नहीं आ रहा है इधर, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, तो तुम अपना जो नॉलेज है ना सीएससी का, उससे ही लिख दोगे आराम से। प्रिपेयर करने क्यों बोल रहे हैं साइंस एंड टेक, ताकि तुम अच्छा आंसर लिख सको, कुछ भी प्रिपेयर करके मत जाओ, मैं कह रहा हूं तुम पेपर लिख दोगे बढ़िया, बढ़िया बोल रहे हो, पर वही बात है कि उसमें कुछ लोग प्रिपेयर कर लिया अच्छे से, तो एडवांटेज रिलेटिव है ना यार, सब वही बात है। हेलो तो हाँ हाँ सर, बोलिए। जैसे सीएससी के लिए हम एक टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं, जैसे 10 मार्कर के लिए 7 मिनट्स और 15 के लिए 11। तो सर इसमें ऐसा मोटा मोटी कोई फ्रेमवर्क है क्या, मतलब टाइम मैनेजमेंट टोटल के लिए, कितने तो एक क्वेश्चन आते आइडिया हैं? रहे। सर इसमें 24 है। घंटा कितना है? सर 3 घंटे। डिवाइड कर लो, मतलब मैं सर वही फिर कह वो, रहा हूँ। हाँ बताओ कितना है, मतलब टाइम कितना है ये तो बताओ। सर 180 मिनट्स में 24 क्वेश्चन, और उसमें 10 मार्कर्स के 12 है ना, 15 मार्कर्स के 12 है। हाँ 10 मार्क्स से 12 है, 15 मार्क्स के 12 है। तो यार मैं तो वही मैं, मेरा क्या होता है, मैं यूनिटरी मेथड ही यूज करता हूँ किसी भी एग्जाम में, सिंपल सी बात है कि 10 मार्क्स के 12 हो गए, तो मार्क्स वाइज जो है, टाइम को ये देख लिया, उसके बाद देखा जैसे एक का तुमको कितने में लिखना पड़ेगा, 6.5 के आसपास लिखना पड़ेगा, और दूसरा तुमको 7.5 या 8 के आसपास लिखना पड़ेगा, है ना, वही आएगा ना अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो, 6.5 और यस 7 के, सर। और हाँ तो वही यस सर। आसपास है, हाँ तो उसी के आसपास रखना है। और मेरे हिसाब से मैं सजेस्ट करूंगा, आप लोग भी सीएससी दे रखें, और मेरे हिसाब से आप 15 नंबर वाला देखो, शुरू के सवाल तो पहले कर लो, एक दो सवाल, क्योंकि सबका मानना होता है कि भाई एग्जामिनर शुरू से कॉपी चेक करता है, ये सब मानना होता है, ठीक है। अगर आपका कोई स्ट्रैटेजी है तो फॉलो दैट, अगर आपका स्ट्रैटेजी नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको 15 नंबर वाले, मतलब जो ज्यादा नंबर वाले सवाल है उसको पहले कर लेना, ठीक है। जैसे किसी ने लिख के दे दिया 10 मार्क्स का 6 मिनट, और 15 मार्क्स का 9 मिनट्स, वही है, मतलब 8.5 7.5, 6 मिनट बहुत थोड़ा सा ये हो जाता है ना यार, तो इसलिए तुम थोड़ा सा ले सकते हो थोड़ा सा टाइम ज्यादा 10 मार्क्स के लिए, क्योंकि तुमको लिखना है एक्चुअली 6 मिनट में, तो इसलिए थोड़ा सा कम करके 9 से थोड़ा सा कम कर दो, और 6 को थोड़ा सा बढ़ा दो, सर 30 सेकंड तो कम, अब मैं वही कह रहा हूँ, अब तो सर 15 मार्क्स 15 का मार्क पहले में कर भी लो। शायद 2 ही पेज हाँ मिलता है। हाँ, मुझे भी सर लास्ट ईयर कौन दिया यार, मेरे को नहीं 15। याद आ रहा है, लास्ट ईयर कोई पेपर दिया है जो इसको याद हो विविडली? अरे हाँ सर, बहुत सारे दो ही लोग हैं ना, लास्ट ईयर पेपर दिए ही होंगे ना यार, 2 ही दो पेज ही रहता है ना यार, दो ही तो पेज मिलते खत्म हैं भाई, सर। तब तो लोड ही नहीं है, तब मतलब सर मुझे, सेम ही टाइम देना है हाँ सब में तो। नहीं नहीं सेम टाइम नहीं देना है, मैं वही बता दे रहा हूँ, मैं वही बता दे रहा हूँ, सेम टाइम की बात नहीं है, सेम टाइम कैसे नहीं देना है वो मैं बता रहा हूँ। मुझे भी लग रहा था, क्योंकि मैं 3 पेज सोच ही नहीं पा रहा था, 3 पेज मिलता भी है क्या फॉरेस्ट्री में ऐसे, क्या करना है कि 15 मार्क्स वाला सवाल जो है ना पहले करना, उसमें आया हुआ, ठीक है। अब प्रायोरिटाइज करो कैसे, 2 सेक्शंस होगा, सवाल आएंगे सवाल नहीं आएंगे, ठीक है, और एक हल्का फुल्का आएगा, तो आइडेंटिफाई करो सवाल जो आ रहे हैं, उसको तुम 1 मार्क कर दो या कुछ मार्क कर दो अपना स्कीम, और 10 मार्क्स में कुछ सवाल आएंगे, 10 15 मार्क्स में कुछ सवाल आएंगे, पहला जो सवाल है, पहला 2 सवाल तो तुम कर ही दो, क्योंकि लोग का मानना है कि पहला 2 सवाल शुरू से चेक करते हैं, उसके बाद 15 मार्क्स वाला जो सवाल आता है वो करो एकदम, मतलब क्योंकि टिक रहेगा ना, जल्दी जल्दी पलट के करना है। उसके बाद जो 10 मार्क्स वाला जो सवाल आता है जल्दी कर लो, क्योंकि टाइम बचाना और कंटेंट अच्छा है। उसके बाद जो है, उसके बाद जो तुम्हारा सवाल नहीं आ रहा है, उसमें भी 15 मार्क्स वाला जो नहीं आ रहा है वो पहले करो, फिर 10 मार्क्स वाला नहीं आ रहा है ये करो। अभी तुमको लग रहा होगा कि भाई बहुत कुछ टेक्निकल नहीं है यार, बहुत नॉर्मल सा है, पेपर तुरंत पलट हो जाता है, मतलब विद इन, मतलब 2 सेकेंड्स यू विल फाइंड योर क्वेश्चन, टिक कर लेना पहले, दोबारा दोबारा मत पढ़ते रहना कि भाई, मैं तो ऐसे करता हूँ, फर्स्ट आवर में कौन कौन से सवाल करूंगा, सेकंड आवर में कौन कौन से सवाल करूंगा, थर्ड आवर में कौन कौन से, मेरे क्वेश्चन के बगल में वन 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 या 1 2 2 2 2 ऐसे लिखा रहता है, फिर मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, मैं देखूंगा भाई वन कहाँ लिखा है, वन जहां लिखा है तुरंत वो पहले घंटे में सवाल किया, टू जहां लिखा है दूसरे घंटे में सवाल किया, तीन जहां लिखा है तीसरे घंटे में, और जानबूझकर पहले घंटे में ज्यादा सवाल रखना,
क्योंकि तुम्हारा अप्रोच रहे स्पीड अचीव करने में, क्योंकि पहले घंटे में तुम थोड़ा स्लो होगे तो तुम्हारे पास स्कोप रहेगा मेंटेन करने का, लास्ट में तुम नहीं पुश कर सकते हो। एथिक्स का पेपर दिया ही होगा सबने भाई, क्या होता है लास्ट में पुश कर पाते हैं क्या? फिर तो कैसे लिखाता है वो सबको भी पता है। पर वो अगर पहले घंटे में जो पुश कर लेता है वो कंप्लीट कर पाता है पेपर। बात समझ में आ रहा है? तो पहले घंटे में पुश करना है, ठीक है। मेरे को लगता है हो गया, मतलब काफी डिस्कशन, मतलब इतना है नहीं डिस्कशन करने का। और किसी को कोई सवाल कि चलेगा? सर वो स्पीसीज का एक वीडियो बना देते आप। किसका? इतना बोले उसका वीडियो? नहीं, स्पीसीज का सर, जो इन फॉरेस्ट्री के लिए, जो आपका नोट्स का था सर, वो उसे याद करने में ठीक काफी दिक्कत होती ठीक है, चलो एक बार देखते हैं उसको, करते हैं। फॉरेस्ट्री में टाइम मैनेजमेंट इजीली हो जाता है यार। फॉरेस्ट्री में टाइम मैनेजमेंट का इशू बहुत तब आता है जब आप बहुत ज्यादा कलाकारी करने लगेंगे। मैं ओवरवेल नहीं होना इस बात से कि आप सोचे कि बहुत अच्छा आंसर लिखेंगे, सब आंसर 4-5 आंसर बहुत अच्छा लिख दिया आप, फिर आपको टाइम मैनेजमेंट दिक्कत हो जाएगा। सब आंसर बहुत अच्छे से नहीं लिखना है, सिंपल सी बात है यार। आप थोड़ा थोड़ा मैनेज करके चलो कि आपको, क्योंकि पेपर कंप्लीशन इज अ मस्ट। और बहुत दिक्कत नहीं होता है, पेपर कंप्लीट ऐसे हो जाता है यार फॉरेस्ट्री में। मतलब कि अगर तुम बहुत वैसे कुछ वैसा ब्लंडर वैसे नहीं किए हो शुरू से, सिंपल सी बात है, तुम पहले आधे घंटे से अपना टाइम मैनेज करना शुरू करो। सोच लो आधे घंटे में कि आधे घंटे में 4 क्वेश्चन हो जाना चाहिए, देखो 4 घंटे क्वेश्चन हुआ कि नहीं, तो फिर पेन तेज चलना शुरू होगा। ऐसा मत सोचो कि आधे घंटे में 4 नहीं हुआ, अच्छा नेक्स्ट आधे घंटे में मैनेज, नहीं भाई। नेक्स्ट 5 मिनट में उसको अचीव करो टारगेट को। आधे घंटे में नहीं हुआ तो 5 मिनट एक्स्ट्रा लो और जो अपना टारगेट अचीव करो, और नेक्स्ट जो आधे घंटा है उसमें कोशिश करो कि भाई तुम 2 मिनट पहले कंप्लीट कर रहे हो, ताकि जो तुम्हारा 3 मिनट है वो कंप्लीट हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो हर हाफ एन आवर में अपने आप को चेज करो। वो घंटे वाइज चेज करोगे तो भाई खत्म हो जाएगा, तीसरे घंटे के बाद तो ले लेगा ना पेपर, ठीक है। अब इंग्लिश के लिए क्या करें यार? इंग्लिश के लिए बहुत सिंपल सी बात है, वो कुछ कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने दे रखे हैं, उसको रट लो। और ग्रामर अच्छे से कर लेना, सारे पेपर जो यूपीएससी के भांति भांति एग्जाम लेता है यूपीएससी, जिसमें सीएससी के पेपर आते हैं, सीएससी पे मतलब इंग्लिश के पेपर्स आते हैं, उसके कर लेना। मोस्टली आई हैव डन। और कुछ नए 2-3 साल के तो उसको यू कैन डू, ठीक है। तो उसको शेयर किया हुआ होगा ग्रुप पे, फाइंड इट, ठीक है। आई थिंक आई हैव एड्रेस्ड ऑल द डाउट्स। किसी को कुछ पर्सनल ऐसे लगता है तो यू कैन रीच आउट टू मी एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एड्रेस योर डाउट। और आई वुड लाइक कि भाई क्वालिफाई करो, लास्ट में छोड़ना नहीं है भाई। अब थोड़ा ज्ञान, रैंडम ज्ञान दे लेते हैं। अभी सबको लग रहा हो कि भाई छोड़ना नहीं है, मैं बता रहा हूँ कुछ भी हो जाए भाई, भले ही तुम क्वालिफाई करो ना करो, किसी को नहीं पता होता है। मेरा रिजल्ट आ गया है तो मेरे लिए बोलना आसान है भाई, मुझे भी नहीं पता था मेरा रिजल्ट आएगा, सही बात है, नहीं पता है। दिस इज अ, कोई भी कैंडिडेट जो है, नॉर्मल कैंडिडेट जो है, जो भी नॉर्मल कैंडिडेट है उसको नहीं पता होता है जनरली कि भाई सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। तुमको ये पता है ना कि भाई तुमने कितना पढ़ा है, पर तुमको ये थोड़ी पता है कि तुम्हारे बगल वाले ने कितना पढ़ा है। देयर इज ऑलवेज अ बेटर पर्सन देन यू, ऑलवेज, कितना भी तुम तोप आदमी हो, ठीक है। तो थोड़ा सा हम्बली इस चीज को लेके प्रिपेयर करते हैं। इफ यू बिलीव इन गॉड तो भगवान पे छोड़ दो, इफ यू डोंट बिलीव इन गॉड तो अपने पे छोड़ दो, है ना। मतलब कहने का सेंस है कि अभी जितना भी समय बचा है, मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। अभी दिवाली है, दिवाली में एक टारगेट रहो कि भाई धमाका करेंगे भाई, थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करके पढ़ो। ये भाई ये दिवाली और छठ जो है ये मेमोरेबल होना चाहिए, मेमोरेबल। हर साल तुम त्योहार मना के मेमोरेबल बनाए हो, हर साल याद है क्या? नहीं याद होगा। पर अगर तुम इस साल उस दिवाली और छठ पूजा और जो भी है उसको पढ़ के तुम मनाओगे, ये जीवन भर याद रहेगा कि भाई मैंने उस साल पढ़ा था, उस साल रिजल्ट आया था, हमेशा याद रहेगा। पर इतना दिवाली नहीं याद होगा कि जीवन में अभी तो 25 साल 26 साल में दिवाली निकाले हो, है ना। तो मेक दिस दिवाली, मेक इट अ डिफरेंट दिवाली, जहाँ पे आप पूरा बढ़िया से पढ़ें और याद रहे कि भाई बहुत जबरदस्त पढ़ा, मतलब मजा आ जाए। वैसे छोड़ना नहीं है भाई, बहुत दुख होता है, मतलब कि भाई आई हैव सीन पीपल हु हैव टोल्ड कि थोड़ा पुश कर लेते तो कितना अच्छा होता। तो पुश करो भाई, मतलब यू शुड एटलीस्ट बी कॉन्फिडेंट कि भाई मैंने, इतना तुम बोल पाओ कॉन्फिडेंटली कि भाई मेरे से जितना हो सकता था ना मैंने किया है। मतलब रिजल्ट जो भी आए, इररेस्पेक्टिव, क्योंकि रिजल्ट पता भी नहीं है, तो जितना तुम पुश कर सकते हो, जितना तुम्हारी कैपेसिटी और लिमिट और लेवल के हिसाब से, उतने तुम कॉन्फिडेंटली मुंह पे आके मेरे को बोल पाओ कि सर मैं जितना कर सकता था ना मैंने किया है, मतलब मैंने टाइम वेस्ट ही नहीं किया है। तो ये करना चाहिए। अब जो है
वो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला टाइम होता है उसको अब थोड़ा कम करो, क्योंकि टाइम बस 20-22 दिन है कि भाई थोड़ा सा इधर देख लिया उधर नहीं। एब्सोल्युटली यू हैव टू स्टडी। जीवन यापन के लिए जो आवश्यक चीजें हैं बस उतना ही करो। और मेंटल अगर ये है कि भाई मेंटल बहुत त्रास आ रहा है, मराठी में बोलते हैं, तो फिर थोड़ा सा ये करो, अदरवाइज डू इट। मतलब एकदम तकलीफ होना चाहिए भाई, प्रिपरेशन में तकलीफ होना चाहिए। होना मतलब वैसा तकलीफ कि तुम पढ़ रहे हो, वो तकलीफ फिर लगेगा ही नहीं, क्योंकि तुम यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, यू आर ट्राइंग टू रीड समथिंग विच यू वांट टू बिकम। भाई इससे अच्छा क्या हो सकता है? मतलब तुम सोचो, व्हेन यू बिकम यू विल रिमेंबर दीज डेज। ठीक है, तो किसी को फिर भी ऐसा लगे तो रीच आउट टू मी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा लगा आप लोग ज्वाइन किए, एंड बहुत सबने रिस्पेक्टफुली ऑडियो ऑफ रखा, और बाद में भी कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। मैं सेशन एंड करता हूँ फिर। ओके, यस, थैंक यू सर। चलो, ओके, थैंक यू वेरी मच।